सर, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद बेसिकली है कितना पुराना, और आयुर्वेद में किस तरह से इस बारे में मेंशन किया गया है, संतान की प्राप्ति और बाकी सभी इनसे रिलेटेड चीजों के बारे में। देखिए, जब हम आयुर्वेद पढ़ते थे तो हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते थे। हाँ जी। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। तो हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में ये भगवान से जुड़ा हुआ है और देवताओं की से इसकी प्राप्ति मतलब मनुष्य में हुई है और उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। मतलब जब आप चरक संहिता पढ़ोगे तो रसायन शास्त्र, फिर वाजीकरण, और मतलब वाजीकरण का मतलब वही संतान प्राप्ति, और इसके बाद में ज्वराध्याय, अतिसार अध्याय, मतलब इस तरह से ट्यूबरक्लोसिस का भी वर्णन पहले से आता है। इसी तरह से जब बच्चा हुआ तो उसका प्रसूति तंत्र दिया हुआ है, तो उसमें सब कुछ का वर्णन अलग अलग दिया हुआ है। तो ये जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद है, जब तक सृष्टि रहेगी आयुर्वेद रहेगा। हमारे यहाँ एक बुक्स है, उसे कहते हैं, एक बुक्स का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें तो कहा जाता है जो हम खाते पीते हैं यही तो आयुर्वेद है। हाँ जी। जो हम खाना खाते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो डिफाइन है। कब खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए। आम का जब सीजन चला जाए ना, तब आप आम में वो टेस्ट नहीं होता। यदि आप सितंबर अक्टूबर में आम खाएंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, पर जून जुलाई में उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो इसी तरह से दवाइयों में मतलब ये गिफ्ट दिया हुआ है आपको। दवाई जो है गिफ्ट है आपके लिए, या जो आप खाना खाते हैं वो भी गिफ्ट है जो समय पे दिया जाता है, समय के अनुकूल। और इसका बहुत अच्छा वो जो वर्णन आपको मिलेगा, इतना अच्छा वर्णन मिलेगा, काल भैरव मंदिर तमिलनाडु में है जी। वो हमें भी अभी पता चला कुछ दिन पहले ही, क्योंकि आजकल समाचार पत्रों में चीजें आ जाती हैं। मैं कभी तमिलनाडु गया नहीं हूं तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं कहाँ है काल भैरव मंदिर। तो उसमें यदि आप देखिएगा तो जो फर्टिलाइजेशन हम लोग करते हैं आज IVF में, उसका पूरा डायग्राम पत्थर पे बना हुआ है। और उसकी फोटो मेरे पास में है, और आप वीडियो में भी डालें और उनको दिखाएं तो वो पूरा फर्टिलाइजेशन नहीं, पूरा ही आगे 9 मंथ तक गया हुआ है। मतलब उनको कह सकते हैं कि उनको कुछ अनुभूति होती थी, मतलब ऐसी अनुभूति होती थी उनको कि वो पूरा डिटेल बता देते थे। तभी जब उन्होंने नाम लिखे हुए हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई बार हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये दवाइयां इस तरह से कैसे काम करती हैं और रिजल्ट कैसे मिलते हैं। तो समझने में टाइम लगता है। देववाणी है तो देवताओं की वाणी समझ में नहीं आती, समझाई जाती है तब समझ में आ जाती है। तो ये देववाणी है। तो वो काल भैरव में जो हम लोग आपको मतलब ये वीडियो में हम देंगे आपको स्लाइड, तो उसमें पूरा फर्टिलाइजेशन दिखाया हुआ है कि स्पर्म ये है, ये आपका एग है, ये फर्टिलाइज हुआ तो 3rd मंथ में इतना गया, प्लेसेंटा वगैरह पूरा दिखाया हुआ उन्होंने कैसे जुड़ा हुआ है, तो पूरा आप देख सकते हैं। तो एक ऐसी आश्चर्यचकित चीजें हैं। और आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो वर्क करती हैं, पर वो यही है कि कहाँ आपको जाना है ये आपको पता होना चाहिए। आप जिनको देखते हैं वो जानते नहीं है, जिन जानते हैं वो आपको नजर नहीं आते। हाँ तो ये दिक्कत है। तो जरूरी ये है कि एटलीस्ट आप उस परफेक्ट इंसान तक पहुंच जाओ जिसके पास इस चीज की नॉलेज है कि आपको क्या जरूरत है, कहीं आप ठगे ना जाएं। ये आपका भाग्य है जी कि आप सही जगह पे पहुंच जाएं, या आपको भाग्य ले जाए। नहीं तो अच्छे चिकित्सक नहीं मिलते। मतलब आदमी भटकता रहता है। एलोपैथ में भी हो चाहे आयुर्वेद में भी हो, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं।